तो बच्चों नमस्कार। लीजिए हम कक्षा 9वीं के त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कोणों के मान को आपको बताना है, तो उसके लिए बच्चों आपको जो है ये चार्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान हैं, साइन थीटा साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/2 और साइन 60 अंश बराबर 3/2, साइन 90 अंश बराबर 1। ये चार्ट तो आप रट लीजिए, इसके बिना नहीं बनेगा और आपका जीवन भर ये काम आएगा जब तक पढ़ोगे या पढ़ाओगे। तो बच्चों इसको आप रटोगे और उसके बाद वहाँ पर देख देख करके आपको मान को रखना है। और चलिए, यदि आपको अभी करंट के लिए यदि हम बता दें कि आपको बिना रटे ये चीज़ निकालना आ जाएगा, उसके लिए आपको जो चार्ट बनाना पड़ेगा और तब आप लिख पाओगे उत्तर को। तो उससे अच्छा है कि आप जिस तरह से पहाड़ा गिनती वगैरह को रटे हो, उसी तरह से इसको भी रट लो, ताकि आपको कंठस्थ रहे। आप जब भी ज़रूरत पड़े तो एक चीज़ का मान लो 37 अंश का मान आपको चाहिए, तो इसके लिए आप पूरा चार्ट बनाते कहाँ फिरोगे। या 10 का है तो कोई एक मान है, मान लो 10 60 अंश का मान चाहिए या 45 अंश का मान चाहिए, तो बच्चों इसके लिए आप तुरंत चार्ट बनाना बैठोगे। और मान लो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है तो 1 मिनट के लिए आप इतना चार्ट बनाते बनाते दिक्कत हो जाएगा। रहने के लिए सरल है। तो चलिए आपको बता देता हूँ, यदि आप नहीं रट पा रहे हो तो अभी करंट के लिए हम किस तरह से इस चार्ट को आसानी से बना सकते हैं बिना रटे हुए। तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा का मान। साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2 और 45 अंश बराबर 1/2। ये सब आपका किस तरह से आते हैं। तो मैं अब आ जाता हूँ कॉपी पर। हम आ जाते हैं, जो मान है आपका 0 अंश, आपका 30 अंश, फिर आपका है 45 अंश, फिर हम लेते हैं 60 अंश, फिर लेते हैं आपका 90 अंश। तो बच्चों ये है। अब हम आ जाते हैं केवल साइन का, हम देख रहे हैं साइन का मान को प्राप्त करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों इसके लिए 0 से अंक यहाँ पर लिखिए आप। ये 0 लिख दिया, 0 की जगह पर 0 लिख दीजिए और इधर के सभी में क्रमशः अंक को लिखिए, यानी 1 2 3 4। देखिए गिनती को हम 4 तक लिख दिए, 0 को मिला करके यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4। अब बच्चों इसमें क्या करना है, आपको इसको 4 से भाग दे देना है, सभी को 4 से भाग दे देना है। अब यहाँ पर सभी के हर में बटे 4 कर दिए। अब बच्चों इसमें है, आप क्या करोगे, यदि कटेगा तो काट देना, ये नहीं कटेगा कोई बात नहीं, इसको आप काट दीजिए। 2 एकम 2 और 2 दूने 4, यानी 1/2 हो गया। ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 4 एकम यानी 1/1 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें वर्गमूल लेना है सभी का। ये जो संख्या आपको मिला उनका वर्गमूल निकाल लेना। अब देखिए ये करनी का चिन्ह लगा दिए सभी में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 0 को 4 से भाग दे रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन 0 अंश का मान है, यहाँ पर हम लिख दिए साइन थीटा। तो 0 का 0 आ गया, ये आपका साइन थीटा है। 30 अंश को यहाँ पर 1/4 है, करनी 1/4 है, तो 1 का 1 ही होता है, वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। 4 का क्या आता है भाई, 2 आता है, 2 दूने 4 होता है तो 2 आया, यानी 37 अंश बराबर 1/2। जो चार्ट में है मैं बताऊंगा आपको चार्ट को भी। ये काटे हैं तो ये हमारा 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 को बाहर आ जाएगा। ये करनी 2 बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये करनी 2 है तो करनी 2 कर दीजिए, या अंदर में ही रख दीजिए करनी 1/2।
तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर सूत्र में ये मान दिया है तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये बाहर आ जा रहा है। ये करनी 3/4, करनी 3/4 अब बच्चों यहाँ पर देखिए 3 का करनी तो नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल कहाँ है 3 का, तो करनी 3 अंदर रह गया, 4 का बाहर आ जाएगा 2, करनी 3/2। अब देखिए केवल करनी ऊपर में रह गया क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं जानते, 4 का जानते हैं, 2 बाहर आ गया। ये 1 का क्या आएगा भाई, 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल चुका है 0, 1/2, 1/करनी 2, करनी 3/2 और 1। यही मान जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 0, 1/2, 1/करनी 2, करनी 3/2 और 1। तो बच्चों इस तरह से आप आसानी से इस मान को निकाल सकते हो। अब cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर cos थीटा का क्या करेंगे। तो जो मान प्राप्त हुआ है cos थीटा में, ये इधर से शुरू कर दीजिए, इसको यहाँ पर cos थीटा कर दीजिए, यहाँ से ये एक इसका 90 अंश बराबर 1 है तो यहाँ पर 1 यहाँ पर रख दीजिए, 0 अंश बराबर 1, इन अंकों को पलट दीजिए, इधर ले आइए, करनी 3/2, ये 1/करनी 2 और उसके बाद 1/2 ये और यहाँ पर 0, यानी इधर का जो इधर से अब इधर लिखते चले गए हम, यहाँ पर आ गया, ये यहीं पर आ गया, ये यहाँ पर चला गया, यानी इधर का अंक को इधर से लिखते चले जाइए। अब tan का देखिए बच्चों, यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा/cos थीटा, ये सूत्र आप जानते हो। tan थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख दे रहा हूँ, tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा, sin थीटा/cos थीटा। तो बच्चों अब sin थीटा/cos थीटा यानी आपको क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल देना है, यानी भाग दे देना है। तो 0 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, tan का 0 आएगा, और 1/2/3/2 इसका क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, 1/2/3/2। तो बच्चों इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो करके 1/2 गुणित ये पलट जाता है इधर, यानी ये 2/3 हो जाएगा। और इस स्थिति में ये हो गया आपका कट गया, निरस्त हो गया 2 से 2, तो 1/3 आया। तो tan का यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस मान में हम ले लेते हैं 1/, हाँ ये मान है हमारा 1/2 और 2/करनी 3 है, यहाँ पर ये करनी को मैं भूल गया था, 2/करनी 3 है। तो बच्चों यहाँ पर ये इसको 2 से 2 को तो काट दिए, यहाँ पर ये करनी 3/2 है, तो ये करनी 3 ये उलट गया, यानी 2/करनी 3 हो गया, तो ये बच्चा आपका 1/करनी 3। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख दिए इसका 2 से 2, या तो यहीं पर जिसको आता है यहीं पर निरस्त कर सकते हो, ये हर को हर से काट दिए, बचा क्या 1/करनी 3। और फिर हम आ जाते हैं इन दोनों का अनुपात, 1/करनी 2/1/करनी 2, तो बच्चों करनी 2 से करनी 2 निरस्त हो जाएगा, और हमारा क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा। इस तरह से आप इन दोनों को भाग करते चले जाना, ये हर में से हर चला गया तो करनी 3 बच जाएगा, ये निरस्त हो जाएगा, बटे करोगे तो आप निरस्त कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया करनी 3। और बच्चों यहाँ पर जब 1 को 0 से भाग दे, 0 को 1 से भाग देते हैं यानी एक हिस्सा करते हैं तो 0 आता है, लेकिन 1 का 0 से भाग का कोई परिभाषा नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको हम मानते हैं ये 0 का कोई अनंत है, ये यानी अपरिभाषित है ये। तो ये 3 आपको मिल गया, आपको सहज ढंग से तीनों ये चार्ट देखिए, ये आपका 3 मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब बच्चों आप जानते हो कि साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, कॉस थीटा का सेक है,
और टेन थीटा का कॉट है। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि इन तीन, अब बच्चों ये तो आपका टेन का आ गया। अब काट के लिए क्या करेंगे, सेक के लिए क्या करेंगे और कोसेक के लिए क्या करेंगे। तो कोसेक का और काट का और सेक का मैं यहाँ पर बता देता हूँ। काट थीटा ये 1/10 थीटा का मान रखोगे, यानी 10 थीटा के मान में ये 1/10 थीटा से जो भी मान है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे 1/0 करोगे तो अभी देखे थे हम 1/0 करते हैं तो अनंत होता है। तो काट शून्य अंश बराबर आपका क्या मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा। इसी तरह से आपका 1/3 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। इस सूत्र में आप रखना मान 1/10 थीटा। सेक थीटा किसके बराबर है, 1/cos थीटा के बराबर। इस सूत्र से आप जो cos थीटा का मान है वहाँ पर रखते चले जाना हर में 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी उसका इन्वर्स कर दोगे तो आ जाएगा। व्युत्क्रम कर दोगे तो ये आपका मान, यहाँ पर इन मानों को रख देना। शून्य अंश का मान निकालना है तो cos थीटा का यदि यहाँ पर रखते हैं, ये cos थीटा है, यहाँ पर एक को रख दिए तो ये सेक का निकल जाएगा। ये यहाँ पर रख दिए, यहाँ 1/3/2 तो आपका 45 अंश का मान निकल जाएगा, या 30 अंश के निकल जाएगा 45 अंश का। इस तरह से आप सभी मान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली में। तो बच्चों यहाँ पर सही विकल्प में देखिए किस तरह से आप मान प्राप्त करेंगे, मुझको समझाना है आप लोगों को। और इसलिए 1 ऋण 10 स्क्वायर 45 अंश। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका क्या अर्थ है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसके बाद प्रश्नावली पर आएंगे, ऑब्जेक्टिव को छोड़ेंगे। तो ये 10 स्क्वायर, ये जो इसको हम कॉमन कर दें तो ये आपका वर्ग जो कभी भी है थीटा पर नहीं लगता है, यहाँ पर लगता है त्रिकोणमिति में, ये यहाँ पर लगता है। इसका सही रूप है देख लीजिए 1 ऋण 10 45 अंश का स्क्वायर। अब आपको समझ आ गया होगा। ये स्क्वायर को जब हम इस कोष्ठक से बाहर इसको निकालते हैं तो ये हमारा इधर वर्ग हो गया, और इसको हम अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर लगेगा। ये यहाँ पर इस 45 अंश का वर्ग नहीं होता। तो अब इसको हर का भी इसका इसी तरह से हम मान को लिख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भाई ये भी बाहर चला जाएगा, 10 45 अंश का स्क्वायर। अब बच्चों हम जो है यहाँ पर मान जो याद किए हैं अभी तक, चार्ट जो बना रहे थे उसी में से आपको मान को देखना है 10 45 अंश बराबर क्या है, और यहाँ पर रख करके उसका वर्ग हम निकाल लेंगे। तो चलिए आपको चार्ट में मैं ले जाता हूँ किस तरह से आपको देखना है, क्योंकि चार्ट भी देखना आना चाहिए आपको। और इसलिए तो बच्चों यहाँ पर आपका चार्ट है, देखिए 10 का 45 अंश के सीध में आओगे इस तरह से, 10 ये शून्य अंश का मान है, इसी सीध में देखते जाओगे। 30 अंश का मान है, ये 45 अंश का मान है। ऊपर को देखोगे 45 लिखाया है 10 45 अंश की जगह पर, इसके इस सीध में और इसका अंश के सीध में देखोगे तो ये 1 आया है यहाँ पर, यानी 10 45 अंश बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर एक ही मान है हमारे पास, 10 45 अंश ही है, तो यहाँ इस पूरे के बदले में हम 1 रख देंगे। आपको समझ आ रहा होगा कि 10 45 अंश कैसे देखोगे। यहाँ पर 10 के ये 45 अंश के सीध में आ गए, पहले तो 45 अंश को देख लीजिए, और इसके सीध में इस 10 थीटा के मान को यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए अब यहाँ पर इस सीध में है, ये 1 है, ये 10 का हो गया। काट का इसी तरह से इसके सीध में 45 अंश का मान जितना है, ये इधर से आप इस जो है 10 काट कोसेक को देखोगे और इधर से आपका अंश के मान को देखोगे, तो आपको देखना आ गया होगा किस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर हम मान किस तरह से लिखेंगे, यानी 10 45 अंश बराबर 1 है। ये इसमें तो हमको कुछ मान नहीं डालना है, पहले से रखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का 1
ऋण 10/45 का मान है 1 और इसका वर्ग हो गया बटे 1 धन, यहाँ पर इसका मान फिर 1 रखेंगे, 1 का वर्ग। अब बच्चों 1 का वर्ग करो चाहे 10 बार गुणा करो, 1 का 1 ही आता है, यानी 1 ऋण 1 बराबर आपका 0 और 1 धन 1 बराबर 2 होगा, यानी ऊपर का आ गया, 1 में 1 को घटा दिए तो 0 आया और 0 बटे ये 1 धन 1 का वर्ग किए तो 1 आया, 1 धन 1 बराबर 2। अब बच्चों 0 बटे 2 ये आपका इसके बराबर बच्चों चाहे 2 से भाग दो चाहे 10 से भाग दो 0 ही आएगा। भाई 0 को 0 ही है और उसको चाहे 10 हिस्सा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर एक क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम विकल्प में देखते हैं, विकल्प यदि है तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए क्या है, पहला क्या है 1 10 90 अंश फिर 0 है, तो भाई ये सही है क्योंकि हमारा उत्तर 0 है। तो इस तरह से आप इसको देख करके टेस्ट कर सकते हो। दूसरा का भी इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये मैं अब देखता हूँ, हम सीधा प्रश्न पर आ जाते हैं, रखेंगे यहाँ पर प्रश्न दूसरा का पहला जो हल करने लायक है उसको देखते हैं। तो अब बच्चों हम दूसरा का पहला प्रश्न आते हैं जिसको हमको हल करना है। वो तो ऑब्जेक्टिव वगैरह है, आपको खुद टेस्ट कर लेना, आप समझ गए होगे इतने में कि मान को रखना है आपको। अब कास 30 अंश कास 45 अंश ऋण साइन 30 अंश साइन 45 अंश, कास 30 अंश कास 45 अंश ऋण साइन 30 अंश साइन 45 अंश। तो कास 30 अंश का मान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर कास 30 अंश का मान रखेंगे। कास 30 अंश का मान आप चार्ट में देखोगे तो ये आएगा, यहाँ पर हल लिख दीजिए, हल लिख दीजिए। इसका मान है 1 बटे करनी 3 बटे 2 और कास 45 अंश का मान है बच्चों आपका, ये गुणा है, कुछ चिन्ह नहीं दिया है तो गुणा है। कास 45 अंश का 1 बटे करनी 2, ऋण का ऋण चिन्ह है, ये ऋण का ऋण। साइन 30 अंश का मान आपका 1 बटे 2 है और साइन 45 अंश का मान आपका होता है 1 बटे करनी 2। ये भी गुणा है यहाँ पर और ये भी यहाँ पर गुणा है। डाट करिए या थोड़ा सा आपको क्रॉस कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि गुणा का पता चले। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा ऊपर जब गुणा यदि करते हैं तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये ऊपर का करनी 3 एकम करनी 3 और नीचे का ये पूर्ण अंक है, ये करनी है, तो जैसे कि तैसे रख देंगे ये 2 करनी 2, क्योंकि इसके सामने में 1 है तो इससे ये गुणा होगा 2 करनी 2। करनी 2 से अंदर में गुणा मत कर देना, इसके बाहर में 1 है तो 2 एकम 2 करनी 2। ऋण ये 1 एकम 1 बटे 2 करनी 2 वही हुआ यहाँ पर भी, क्योंकि करनी 2 अलग संख्या है और 2 पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर बच्चों इसका हर बराबर आ गया है तो इसको हम घटा सकते हैं, ऊपर का घटा दीजिए। हर के लिए दोनों का एक ही चुन लेते हैं, आप जानते हो 2 करनी 2, इन दोनों के बदले में 1 ठो लिख दिए और करनी 3 ऋण 1 हम रख देंगे, क्योंकि करनी 3 में 1 को नहीं घटा सकते। तो ये बच्चों यहाँ पर आपका आ गया करनी 3 ऋण 1 बटे 2 करनी 2, ये आपका उत्तर है। अब इसी का दूसरा प्रश्न ले लेते हैं हम, दूसरा प्रश्न। तो बच्चों ये प्रश्न है हमारा 10 30 अंश सेक 45 अंश धन 10 60 अंश सेक 30 अंश। तो यहाँ पर ये भी गुणा है, यहाँ पर धन आया है और फिर ये दोनों का गुणा है। जो मान हमको मिलेगा आप चार्ट देख लेना निकाल करके, ये होगा 10 30 अंश का मान बच्चों हमारा है 1 बटे करनी 3, ये इसके बदले में हमने लिखा 1 बटे करनी 3।
सेक 45 अंश का बच्चों हमारा यहाँ पर मान है कर्णी 2। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि ये इस तरह से 1 अंक आ गया, यहाँ पर 2 अंक है, यानी भिन्नात्मक संख्या है, केवल कर्णी 2 है। तो बच्चों इसको आप कर्णी 2/1 कर देना, यहाँ पर कर्णी 2/1 कर देना। तो आपको समझ आ गया। यदि किसी के हर में हम आसानी से 1 लिख सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं 1 से और भाग भी दे सकते हैं, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता। अब धन का ये प्लस का प्लस कर दिए, और 10 60 अंश का मान होता है आपका कर्णी 3। आप चार्ट देख लेना, कर्णी 3 होता है, या निकाल करके आप हल करोगे इस तरह से। इसका मान हम यहाँ पर रख दिए चार्ट से देख करके। सेक 3 अंश का मान हमारा होता है 2/कर्णी 3, ये गुणा में है 2/कर्णी 3, सॉरी 2/कर्णी 3। ये इसको भी यहाँ पर 1 कर देता हूँ। ये है आपका बच्चों 2/कर्णी 3। भूल से लिख दे रहा है तो कर्णी को आगे। अब ये ऊपर का ऊपर गुणा होगा, क्या होगा 2 कर्णी 2 एकम कर्णी 2, ये हो गया कर्णी 2 ऊपर का, और कर्णी 3 एकम कर्णी 3/कर्णी 3। धन का धन प्लस का प्लस। ये अब बच्चों यहाँ पर 2 पूर्ण अंक है, यहाँ पर 1 सामने में लिख सकते हो आप। ये 1 कर्णी 3 और ये 2 का यहाँ 1 से गुणा होगा, बाहर गुणा होगा, 2 कर्णी 3 बटे बच्चों यहाँ पर आया कर्णी 3 एकम कर्णी 3। अब यहाँ पर बच्चों इसका हर आया है, कर्णी 3 दोनों में है, तो एक जगह लिख दीजिए इनका, दोनों के बदले में 1 ठो लिख दिए कर्णी 3। हर समान है तो ऊपर ऊपर को हम जोड़ सकते हैं, यानी कर्णी 2 धन 2 कर्णी 3, यानी 2 ठो कर्णी 3। अब वर्गीकरण करने पर आपका प्रश्न यहाँ पर है कर्णी 2 धन 2 कर्णी 3, यहाँ तक हल किए हैं, बटे कर्णी 3। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देना होता है। हर में जो भी संख्या रहेगा, यदि यहाँ पर प्लस माइनस बीच में आता है तो उसको चिन्ह चेंज करके, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पर चूंकि अभी नहीं है तो उसके बारे में मत सोचिए, हम यहाँ पर कर्णी 3/कर्णी 3 से गुणा कर देंगे। अब ये इस कर्णी 3 का पूरे ऊपर के साथ पूरा का गुणा होगा, और ये कर्णी 3 का कर्णी 3 के साथ नीचे का नीचे से गुणा करोगे, ऊपर का ऊपर से गुणा करोगे। और ऊपर में चूंकि ये सभी 2 अंक हैं, 3 के साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा। तो बच्चों यहाँ पर हर का परिमेयकरण के लिए ये जो हम किए हैं, इसमें हम देखते हैं ये कर्णी 3 गुणित कर्णी 2 क्या आएगा भाई, कर्णीगत आपका गुणा हो जाएगा, कर्णी के अंदर का कर्णी के अंदर से गुणा होता है, तो ये कर्णी 6 हो गया। और यदि घात समान है तो ध्यान देंगे, कभी घनमूल और ये वर्गमूल रहा तो आप नहीं कर सकते। धन ये आपका 2 गुणित, यानी ये 2 कर्णी 3 गुणित कर्णी 3, 2 कर्णी 3 गुणित कर्णी 3। इस कर्णी 3 का इसके साथ गुणा, और इस कर्णी 3 का ये कर्णी 2 के साथ गुणा, तो कर्णी 6 आया, और इसके साथ गुणा किए तो ये 2 कर्णी 3 गुणित कर्णी 3। हर का बच्चों हमारा क्या होगा, देखिए कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 यहाँ पर लिखेंगे एक बार, कर्णी 3 गुणित कर्णी 3। समझाने के लिए मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ आए। ये कर्णी 6 तो आप कर चुके हो। यहाँ का कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 का अर्थ आप क्या समझते हैं, तो इसका अर्थ है यहाँ पर ये कर्णी का अंदर में यदि ये इस तरह से है कर्णी 3 गुणित कर्णी 3, तो इसका एक पूरा 3 बाहर आता है। इसको पूर्व वीडियो में भी मैं बताया हूँ, यानी इसका अर्थ इस तरह से क्यों होता है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये इसका कर्णी का अर्थ होता है, ये 3 गुणित 3 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और इस कर्णी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, घात 1/2। अब बच्चों यहाँ पर कर्णी का मतलब होता है घात 1/2।
तो ये 2 से यहाँ गुणा होगा, 1 का घात m गुणित n बराबर 1 का घात mn होता है। तो ये 3 का घात 2/2 हो गया। यहाँ से इसका गुणा हुआ 1 से, और ये अब इसको काट दिए तो एक पूरा 3 आपको मिल जाता है, तब बराबर 3, यानी कर्णी 3 गुणित 3 बराबर पूरा 3 आया। और यहाँ पर भी वही कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 बराबर एक पूरा 3 आएगा, जो 2 से गुणा के रूप में है। यहाँ पर एक क्या है, 2 से गुणा के रूप में है। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। कर्णी 6 धन 2 गुणित 3, इन 2 कर्णी के बदले 3 के बदले एक पूरा 3 आ गया, और नीचे में बटे कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 बराबर पूरा 3। अब आपको समझ आ रहा होगा, ये 2 का 7, इसमें कर्णी 3 का पूरा 3 आया, उसका यहाँ पर गुणा हो गया। और इस तरह से हमारा कर्णी 6 धन ये 6/3। तो बच्चों यहाँ तक आप हल कीजिए, कर्णी 6 धन 6/3, ये आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और अब क्रमशः हम कल फिर देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मत चले जाइए। तो वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।